आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के उस अंदरूनी घमासान की जिसने एक बार फिर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि वहाँ की सरकार सिर्फ एक मुखौटा है और असली ताकत आज भी रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों में बैठी हुई है। मामला जुड़ा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और वहाँ के ताकतवर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से। हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि चौंकाने वाली बात यह रही कि कैसे सेना प्रमुख असीम मुनीर ने दखल देकर देश के रक्षा मंत्री को अपनी पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायल के खिलाफ बेहद आक्रामक और तीखी बयानबाजी की थी। उन्होंने इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया और यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने फिलिस्तीन की जमीन पर इस कैंसर को स्थापित किया है, वो नरक में जलेंगे। आसिफ का गुस्सा लेबनान और गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर था। उन्होंने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से एक तीखी प्रतिक्रिया आई जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। इजरायली पीएमओ ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार जो खुद को शांति का मध्यस्थ कहती है इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस यहीं से खेल बदला। पाकिस्तान इस वक्त खुद को ईरान और अमेरिका के बीच एक शांति दूत यानी मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। जनरल असीम मुनीर को लगा कि ख्वाजा आसिफ की इस गैर जिम्मेदाराना पोस्ट से पाकिस्तान की वो छवि धूमिल हो जाएगी जिसे बनाने में सेना सालों से मेहनत कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि मुनीर इस कदर नाराज हुए, उन्होंने सीधे संदेश भिजवाया और चेतावनी दी कि बयानबाजी पाकिस्तान की कूटनीति को नुकसान पहुंचा रही है। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में रक्षा मंत्री को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि असीम मुनीर इतने परेशान क्यों थे। दरअसल ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जर्जर है और वहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए बेचैन है। मुनीर जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को वैश्विक कर्ज और कूटनीतिक समर्थन चाहिए तो उसे पश्चिम के साथ मिडिल ईस्ट के समीकरणों को साध कर चलना होगा। ख्वाजा आसिफ का बयान इस पूरे नैरेटिव को बिगाड़ रहा है। मुनीर को लगा कि अगर रक्षा मंत्री ही ऐसी भाषा बोलेंगे तो दुनिया पाकिस्तान पर एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में भरोसा कैसे करेगी। अंत में मामला सिर्फ एक ट्वीट के डिलीट होने का नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस व्यवस्था का है जहां उसकी सेना ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए अपने ही मंत्रियों की आवाज दबाने से पीछे नहीं हटती। क्या असीम मुनीर का ये कंट्रोल पाकिस्तान को वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय देश बना पाएगा या फिर इस सैन्य और नागरिक सरकार के बीच बढ़ते तनाव की एक नई शुरुआत है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।